अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून भर के ये सूजी जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करना है इनको। इसके अंदर जाएंगे 2 अदद अंडे, इसकी डो बनानी है अच्छी तरह से। तकरीबन ½ टी स्पून के करीब नमक है, ये डालेंगे। ये देखें दोस्तों, डो हमारी अच्छी तरह रेडी है कितनी, ये देखें। हमने आटे से थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है। अब कोई भी आप प्लास्टिक बैग ले लें, शॉपर ले लें। ये मैंने ये शॉपर लिया एक, इसके अंदर इसे अच्छी तरह कवर करें। और 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखें। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम डो को लेंगे, नीचे खुशका लगाएंगे और इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। ये देखें दोस्तों, हमें जितनी इसकी मोटी चाहिए थी ये मैंने बेल ली है डो को। ये देखें, अब हम इसको ये देखें दोस्तों, इसको अच्छी तरह हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसको बारीक बारीक स्ट्रिप में काटेंगे हम, जिस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए हमें। ये देखें, दोस्तों मेरे पास डो मशीन नहीं है ये पास्ता बनाने वाली, तो इसलिए मैं नाइफ से काट रहा हूँ। अगर आपके पास है तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने इसको स्ट्रिप में काट लिया। ये देखें, ये इस तरह की ये लंबाई बनी है। ये देखें कितने प्यारे बने हैं ये देखें। इनको आपने अच्छी तरह खोल लेना है। अगर आपको लगे ये थोड़ा सा गीला है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका छिड़क सकते हैं। ये देखें दोस्तों, खुशका लगाने के बाद ये देखें कितनी अलग-अलग प्यारी प्यारी हो गई हैं स्ट्रिप्स अलग। ये देखें, ये देखें दोस्तों, हमने एक देचकी ली है खुले मुंह वाली, उसमें पानी डाला है तकरीबन आधी देचकी के करीब है। इसको अच्छी तरह आपने उबालना है। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक है। ये डाल के अच्छी तरह हल करेंगे और इसे पानी के उबाल आने तक हमें ऐसे रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम अपना बनाया हुआ पास्ता डालेंगे। जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक हम दूसरी तरफ फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर 2 टेबल स्पून हम मक्खन डाल लें, घी डाल लें। मैंने घी डाला है। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा लहसुन, हल्का सा फ्राई करना है आपने इसको। लहसुन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैदा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसे। मैदा हमारा भुन गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, अच्छी तरह हिलाते जाएंगे। दोस्तों मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च,
जायके के हिसाब से जाएगा। इसके अंदर चिकन पाउडर डाल लें, कोई सिट्रिक एसिड डाल लें, यानी कि आप चिकन पाउडर डालें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी तरह मिक्स करें इसे। थोड़ा सा जाएगा नमक और साथ ही इसके अंदर जाएगा ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए है। अच्छी तरह हिलाएं। ये देखें दोस्तों, पानी हमारा अच्छी तरह उबल गया है। अब इसके अंदर हम ये पास्ता डालेंगे। और इसे जब तक ये ऊपर नहीं आ जाता ना, तब तक हम इसे चूल्हे के ऊपर ही रखेंगे। ये देखें दोस्तों, पास्ता हमारा अच्छी तरह उबल रहा है और पानी के ऊपर आ गया है, यानी कि तैरने लग गया है। अब इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट और लगेंगे। ये देखें दोस्तों, सॉस हमारी अच्छी तरह रेडी हो गई है और इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आया और लुक भी बड़ी अच्छी है। दोस्तों पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके पानी को स्टेन करते हैं। दोस्तों पास्ता हमारा रेडी हो गया था। अब इसके अंदर हम सॉस के अंदर पास्ता डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। इसी तरह बाकी भी डाल लेते हैं। दोस्तों जो रेसिपी मैंने बताई है ये बिल्कुल सिंपल पास्ता की है। वैसे इसके अंदर क्रीम डलती है, चीज़ डलती है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। हमारा पास्ता अच्छी तरह सॉस में मिक्स हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। थोड़े से ऑरिगानो हर्ब्स डालेंगे इसके अंदर। ये देखें दोस्तों, हमारा पास्ता, वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये कैसी बनी है। और मेरी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।